चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टाइप 1 में। हमारा टाइप 1 है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग। पहला टॉपिक है हमारा लेफ्ट टू। अब ये टाइप है अलग अलग, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज को मैंने बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन पैटर्न 5 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला टाइप है आपका लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग, जैसा कि आपको इसमें दिख भी रहा है। और उसके बाद सेकंड चलेंगे अपन नंबर ऑफ मिडिल लेटर्स पे, थर्ड चलेंगे एग्जैक्ट मिड लेटर पे, फोर्थ में चलेंगे हम लोग पेयर्स ऑफ लेटर में, और फिफ्थ में चलेंगे हम लोग मिसलेनियस सीरीज में। तो पहला पैटर्न देखिएगा लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग। इसका मतलब बोला जा रहा है कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाना और लेफ्ट से राइट की तरफ, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की तरफ घूमना। अब आपने देखा है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज जो थी वो ए से लेकर जेड, मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कितनी सीरीज होती है, 2 सीरीज। एक होती है आपकी सिंपल अल्फाबेटिकल सीरीज जो कि कहां से कहां चलती है, ए बी सी एंड सो ऑन, ये आपकी एक्स वाई जेड तक जाती है। वहीं पर मैंने आपको एक चीज बताई है अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज, और अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज आपकी कहां से स्टार्ट होगी, राइट साइड से, ए बी सी एंड सो ऑन, ये चलेगा एक्स वाई और जेड में। ठीक है। अब जो दोनों में डिफरेंस है अगर आप ये समझें तो ए इस वाली सीरीज में लेफ्ट का पहला लेटर है, जबकि अपोजिट में ए हो जाता है राइट का पहला लेटर, है ना। सिंपल अल्फाबेटिकल सीरीज में ए होता है लेफ्ट से पहला लेटर, और अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज में ए हो जाता है आपका राइट से पहला लेटर। ठीक है। तो अब इसी के बेस कुछ क्वेश्चन है, अब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर हम लेफ्ट से और राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, मतलब ऐसा कोई डायरेक्शन अगर दी जा रही है तो क्या होगा। 4 तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो आप कहां से आएंगे, राइट की तरफ से आएंगे और राइट की तरफ ही और चले जाएंगे, या तो आप राइट की तरफ आएंगे और लेफ्ट की तरफ, मतलब ऐसी कंडीशंस आएंगी, आपको कैसे रिएक्ट करना है वो देखिएगा। ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको जंप करवाता हूँ, पहले एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, बोला गया है कि विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है। कौन सा अक्षर दाएं छोर से 18th के दाएं 7th होगा। पहले तो आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर फटाक से बता दीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है। तो बोला गया है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है आपकी, मतलब सिंपल सी अल्फाबेटिकल सीरीज है। अब इस सीरीज में आपको करना क्या है, इस सीरीज में आपको नॉर्मली देखना है कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आप पीछे से देखिएगा, मतलब इंग्लिश में अगर हम देखें तो देखना है कि राइट से 18th का 7th राइट कौन सा है, और अगर हिंदी में देख रहे हैं तो सामने की तरफ से देखेंगे कि राइट से 18th का राइट 7th क्या होगा। ठीक है। इंग्लिश में अगर देख रहे हैं तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, पीछे की तरफ से, राइट 18th और राइट 7th, ये हमने लिखा राइट का 18th और राइट का 7th। ठीक है। राइट 18th राइट 7th। अब आपको ये ध्यान रखना है राइट से इसका मतलब मैं इधर की तरफ से आऊंगा, ये है मेरा राइट से पहुंचा मैं ये 18th लेटर पे, और यहां पर आकर मैं खड़ा हुआ, ये मैं यहां पर खड़ा हुआ। यहां से मुझे कहां की तरफ जाना है, वापस राइट की तरफ जाना है। मतलब आप ये एग्जांपल सोचिए कि आप बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और वापस रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब जितना आपने डिस्टेंस कवर किया उसी को ही माइनस कर देंगे। तो राइट 18th राइट 7 ये हो जाएगा माइनस, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, राइट का 11th लेटर। ठीक है। दूसरी ट्रिक मैं आपको अगर बताऊं, जल्दी याद रखें कि भाई कब प्लस कब माइनस करना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसा हम लोगों ने मैग्नेट के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। मैग्नेट के कॉन्सेप्ट में हम लोग जानते हैं कि सेम पोल ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो जब कभी भी गिवन डायरेक्शन एक दूसरे से सेम होगी तो हम उसको रिपेल मतलब माइनस कर देंगे, और जैसे ही अपोजिट हो जाएगी तो हम उसे प्लस कर देंगे। ठीक है। इतना दिमाग में रखिएगा। तो अगर राइट और राइट माइनस है तो क्या हो गया, 18 - 7 = 11 आ गया।
दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको कि जो आपकी इनिशियल डायरेक्शन होगी वही आपकी फाइनल डायरेक्शन भी बनने वाली है। तब राइट का 11th लेटर कौन सा होगा? अब बात यहां पर आ जाती है, सर अभी तक आपने जो हमें सिखाया था वो क्या सिखाया था? आपने हमें सिखाया था कि लेफ्ट का 11th लेटर कौन सा होगा, तो हम बता देते कि के होगा। लेकिन राइट का 11th लेटर अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका, फर्स्ट वन, जब कभी भी मुझे राइट का 11th लेटर या राइट का कोई भी लेटर निकालना होगा तो आपको एक काम करना है, आपको 27 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 27 माइनस 11 तो आंसर क्या आ जाएगा? जो आंसर आएगा वो लेफ्ट से आएगा। और लेफ्ट से कितना आ गया? 16। और लेफ्ट से 16 आपको पता है, बता दीजिए मुझे लेफ्ट से 16 कितना होता है? तो लेफ्ट से 16 होता है P। अभी अभी आपने प्लेस वैल्यू याद की है। Q फॉर क्वीन, क्वीन कितने साल की थी? 17 साल की, तो Q के ठीक पहले आता है P। और P कितने साल का है? 16 साल का। या आप O को याद रख लीजिए, O की प्लेस वैल्यू 15, तो P की कितनी हो जाएगी? 16। दूसरा तरीका, मेरा दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम, सेकेंड तरीका है मेरा कि हम क्या करते हैं, अगर कोई वैल्यू राइट से आई हुई हो, हमने दो तरीका सीखा, एक प्लेस वैल्यू का, एक अपोजिट वैल्यू का। तो अगर उससे कभी कोई पूछेगा कि राइट से कोई एलिमेंट बताइए, तो मैं बताऊंगा उसे अपोजिट ऑफ लेफ्ट 11। ठीक है, राइट से अगर सपोज 6 पूछेगा तो मैं उसे बताऊंगा अपोजिट ऑफ लेफ्ट 6। अगर वो हमसे पूछेगा राइट का 19th तो मैं उसे बताऊंगा अपोजिट ऑफ लेफ्ट 19th, है ना। जैसे लेफ्ट 11, लेफ्ट 11 क्या होता है आपका? के। और के का ठीक अपोजिट क्या होता है? तो के का अपोजिट होता है पी। के का अपोजिट क्या होता है? पी। तो ये दो तरीके हैं जब कभी भी वैल्यू कहां से पूछी जाएगी? राइट से। ध्यान रखिएगा, राइट से पूछने पर हमें दो तरीके अपनाने हैं, इन दोनों में जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, 27 से क्यों माइनस करते हैं? 27 से इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि हमारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं? 26। अगर मैं किसी एक लेटर की बात करूं, जैसे अगर मैं सी की बात करूं, तो सी की प्लेस वैल्यू लेफ्ट से 3 होती है और सी की प्लेस वैल्यू राइट से काउंट करने पर 24 होती है। तो किसी एक लेटर में अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का जो एडिशन होगा वो कितना हो जाएगा? 3 + 24, ये हो जाएगा टोटल 27। इसीलिए किसी भी लेटर की लेफ्ट और राइट की वैल्यू निकालने के लिए हम उसे 27 से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था अल्फाबेटिकल सीरीज का, जहां पर हमने प्लेस वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, हमने अपोजिट वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, और ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखते हैं कि अब क्या होगा इसमें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अक्षर बाएं छोर से 16th के बाएं 5th होगा? Which letter is fifth to the left of the 16th letter from the left end of the alphabetical series? ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन में अगर हम हिंदी से देखें तो क्या लिखा हुआ है? हिंदी से लिखा हुआ है कि लेफ्ट से 16th का और लेफ्ट 5th लेटर क्या होगा। वहीं इंग्लिश में अगर देखें तो हमने बताया इंग्लिश में कहां से देखना है आपको? पीछे की तरफ से। तो पीछे की तरफ से देखेंगे हम लेफ्ट का 16th का लेफ्ट 5th, लेफ्ट 16 लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट 16 एंड लेफ्ट 5th, ऐसे देखेंगे हम। अब आपको अभी अभी एक कॉन्सेप्ट और बताया गया, when there will be a same pole they will always repel to each other। राइट और राइट है तो क्या हो गया? माइनस। तो इसी प्रकार लेफ्ट और लेफ्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। 16 - 5 कितना आ जाएगा आपका आंसर? लेफ्ट से 11। अब मुझे बताइए लेफ्ट क्यों आया? एक लॉजिक और अभी अभी मैंने आपको कहा था, हमने कहा था कि इनिशियल डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंडिंग डायरेक्शन। अगर शुरुआत हमारी लेफ्ट से होगी तो हमारा आंसर भी कहां से आएगा? लेफ्ट से आएगा। और लेफ्ट से 11 तो आपको याद है, बताइए क्या था? केवी स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? तो केवी स्कूल में पढ़ाया जाता है 11 × 22। तो के की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? के। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? के। खत्म, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमसे क्यों बना? क्योंकि हमने अभी अभी प्लेस वैल्यू याद करी। ठीक है,
चलिए और आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अक्षर बाएं छोर से 16th के दाएं पांचवा होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है लेफ्ट से क्या है 16th का और राइट 5th। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में पीछे की तरफ से करते हैं। तो लिखा हुआ है लेफ्ट 16 राइट 5th, लेफ्ट का 16 राइट का 5th। अब मैग्नेट का कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं, अपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब अगर दोनों अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या ऐड होगा, उसकी प्लेस वैल्यू 16 प्लस 5 इक्वल्स टू व्हाट 21। और एक कॉन्सेप्ट, इनिशियल डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंडिंग डायरेक्शन। इसका मतलब लेफ्ट से शुरुआत है तो आंसर भी कहां से आएगा, लेफ्ट से। और लेफ्ट से 21 क्या होता है, तो लेफ्ट से 21 होता है हमारा u। आंसर आ गया, खत्म। ठीक है बहुत ही आसान, एकदम हलवा टाइप का है। अगर आप हलवा खाते होंगे तो लगाइए क्वेश्चन, मजा आएगा आपको। फिर और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कौन सा अक्षर दाएं छोर से 10th के बाएं थर्ड होगा। दाएं छोर से 10th का बायां थर्ड। इंग्लिश में उठाएं, पीछे से करेंगे। क्या लिखा हुआ है, राइट से 10th लेफ्ट थर्ड, राइट से 10th लेफ्ट थर्ड। अब अगर दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस करेंगे तो क्या होगा बताएं, राइट 10 प्लस लेफ्ट थर्ड, तो आंसर कितना आ जाएगा 13। लेकिन कहां से, तो अभी अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि हमेशा इनिशियल डायरेक्शन ही एंडिंग डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये राइट है तो यहां आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया, राइट 13। बट अब क्वेश्चन आया कि भाई राइट का 13 तो हमसे आता ही नहीं है सर, हमने तो प्लेस वैल्यू सीखी हुई है और प्लेस वैल्यू तो सारी लेफ्ट से होती है। तो अभी अभी आपको दो तरीके बताए गए थे जब कभी भी आंसर राइट से आए। एक तरीका बताया गया जिसमें आप 27 से घटा देते हैं, और दूसरा तरीका बताया गया जिसमें अपोजिट ऑफ लेफ्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो राइट का 13 कितना हो जाएगा, तो राइट का 13 होगा आपका अपोजिट ऑफ लेफ्ट 13। बताइए लेफ्ट 13 कितना होता है, m, और m का अपोजिट क्या होता है, नरेंद्र मोदी। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, m। या तो दूसरा तरीका, तो दूसरे तरीके में हमने क्या पढ़ा हुआ, 27 से घटा देंगे। तो घटा दीजिए 27 माइनस 13, तो 27 माइनस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट का 14, और लेफ्ट का 14 क्या होता है, एंड दैट इज द आंसर। खत्म। आ गया, मजा आया। अगर मजा आया है आपको तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड होंगे। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। ये सिर्फ करवाने का एक ही मकसद है, इसमें हमें थोड़ा अच्छा लगता है। लाइक हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स ला रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो बस हमें आप मोटिवेट करिए। मोटिवेशन का सिर्फ एक तरीका है, उसमें ना तो आपका कोई पैसा लगना ना तो कुछ, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है।